नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें कंप्लीट बीट बनाने से लेकर एक गाना कंपोजिंग तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस सीरीज में आने वाले सारे वीडियो उनको सबसे पहले मिले। तो इस सीरीज में मैं खानदेशी और बॉलीवुड दोनों प्रकार के गाने किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो सारे डिटेल्स में बताऊंगा। तो शुरुआत में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एफएल स्टूडियो की बेसिक नॉलेज दूंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कॉफ़ी पेन लेकर बैठे और सिस्टम को ऑन करके इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरे अनुभव से सीखा हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। तो शुरुआत में जब भी आप एफएल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ कुछ लोग क्यूबेस भी यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के ड्रॉ यूज़ करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स लोग हैं, उनके लिए एफएल स्टूडियो से बढ़कर कोई दूसरा ड्रॉ नहीं। एकदम बेस्ट और इजी इंटरफेस है इसका, काफ़ी इजी है। इस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल, एडिट, ऐड, पैटर्न ये जो दिया है ये सारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत सेम होता है। फाइल और एडिट का ऑप्शन तो आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा, इसमें भी अवेलेबल है। इसमें अतिरिक्त दिया है ऐड, फिर पैटर्न, व्यू, ऑप्शन, टूल्स और हेल्प। फाइल में जनरली क्या होता है कि यदि हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इस न्यू को सिलेक्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है बेसिक 808 विथ लिमिटर। इसका मतलब क्या होता है तो समझने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट्स, नया प्रोजेक्ट आ चुका है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था 808 बेसिक लिमिटर। इसका मतलब होता है कि हमें कुछ चीज़ें लिमिट में चैनल रैक में मिलेंगी। तो देखो 808 के सारे सैंपल हमें मिल गए जो कि चैनल रैक पे है। तो इसका मतलब ये होता है। इसके अगला ऑप्शन है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ टेम्पलेट पहले से ही इंस्टॉल हो जाते हैं जिसमें कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका यूज़ करके हमें म्यूज़िक को क्रिएट करना होता है। इसका मतलब ये है। और नीचे है ओपन। ओपन से हम कोई भी MP3 फाइल या कोई FLP को हम ओपन करते हैं। सेव और सेव एज का पता आप लोगों को पता है। इसके बाद है इंपोर्ट। इंपोर्ट ऐसे हम मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें उसे किस फाइल में रेंडर कराना है, यहाँ से हम करते हैं। यहाँ पे कई सारे आप लोगों को फाइल फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे जिसमें वेव फाइल, MP3, OGG, फ्लैग, मिडी इस प्रकार से है। उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट के नीचे हमारे जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाए हुए होते वो शो होते हैं। इसके बाद ये जो है रिवर्ट टू लास्ट बैकअप, जो भी हमारा लास्ट बैकअप होता है उसमें ये हमें रिवर्ट करता है ये ऑप्शन। और आखिर में एग्जिट। एग्जिट का मतलब है पूरे सॉफ्टवेयर को एग्जिट करना, यहाँ से एग्जिट करना। उसके बाद आता है एडिट। एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते हो। अगला है ऐड। ऐड में हम यहाँ से डायरेक्ट प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। बस आप लोग एक बात ध्यान में रखना, ऐड से यहाँ पे जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है यहाँ से हम डायरेक्ट प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैटर्न। ये पैटर्न को हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब सीखेंगे। इसका यूज़ भी चैनल रैक में ही होता है। और हम किसी जो चीज़ सिलेक्टेड है उस जो पैटर्न सिलेक्ट है उसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी पैटर्न 1 में जा कर के यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमने 2 भी बना लिया है, मान लो यहाँ पे ये 2 बना के रखा हुआ है, तो पैटर्न उनको नाम दिया YTR। फिर सेकंड को भी हम नाम दे देंगे कुछ भी। तो पैटर्न, ये देखो यहाँ पे दोनों पैटर्न में दोनों चीज़ें आ गई। जो हमने नाम चेंज किए वो आ गए। तो हमें कौन से पैटर्न में जाकर क्या चेंज करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। इसमें गए, चेंज किया, फिर नीचे वाले में गया, फिर चेंज किया। तो हम अलग अलग प्रकार से
इसमें जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, शॉर्टकट सीधे ऐसे करेंगे सब। एक और मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि हम पैटर्न, अलग अलग पैटर्न में हमें क्या पे क्या चाहिए, यहाँ से हम करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इंजीनियर होते हैं, साउंड इंजीनियर होते हैं, यहाँ से करते हैं। जो म्यूजिशियन होते हैं वो सब यहाँ से करते हैं। अगला है व्यू। व्यू में हमें क्या क्या शो कराना है हमारे इस मतलब फ्रंट पेज पे, वो यहाँ पे हमें टिक मार करके टिक मार हमें करना होता है, या फिर ऑलरेडी टिक मार करके दिया हुआ है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी टिक मार है। और ये चैनल रैक, प्ले लिस्ट, ब्राउज़र, ये बाद में क्या हुआ, टिक मार है। लेकिन यह सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया है उसी ने करके दिया है। ये मैंने कुछ यहाँ पे टिक करके नहीं ये किया है कि चलो भैया अभी मुझे काम पड़ा अभी मैं टिक मार कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन, इस ऑप्शन में हम कुछ सेटिंग्स दी हुई है। जो सेटिंग्स हम हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर जब काम करूँगा तब बताऊँगा। टूल्स, ये टूल्स में भी हम आगे पढ़ेंगे। और हेल्प में आप लोग एफएल स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी हेल्प यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। ये जो हमारा फाइल मेनू तो हो गया, इसके नीचे है, इसको मेनू बार बोल सकते हैं अपन, और इसके नीचे है हिंट पैनल। हिंट पैनल एक्चुअली वो चीज़ है जो हमें ये बात को शो करता है कि हमारा जो माउस कर्सर है वो कहाँ पर है और किस ऑप्शन पर है। तो देखिए अभी मेरा माउस कर्सर है वॉल्यूम के नॉब पर, तो यहाँ पे हिंट पैनल ने शो कर दिया एन वॉल्यूम 100%, 0.0 dB 1.00। आप लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा माउस कर्सर वॉल्यूम नॉब पे जब मैं लेके जा रहा हूँ तो एन वॉल्यूम वो बता रहा है। आगे चलते, ये पेट और सॉन्ग एक पैटर्न टाइप है। इसको हम प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे तब सीखेंगे, आप लोग समझ जाओगे इजीली बिल्कुल। ये प्ले करने के लिए है, ये स्टॉप करने के लिए है। इसके बाद इससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जब रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट आएगा तब बता दूंगा। ये है टेम्पो, हमें किस चाल में गाना चाहिए यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना होता है सुन सुन के। और सुनने के लिए हमें टैप करना होता है। टैप हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको टैपर बोलते हैं कि हमें गाना कौन सी स्पीड में चाहिए, कौन सी स्पीड में हम गाना गा रहे हैं, यहाँ से हम टैप करके वो टेम्पो निकालते हैं। और डायरेक्ट टेम्पो हमें प्ले करके निकालना है, तो यहाँ पे मेट यहाँ पे मेट्रोनम भी होता है, तो हम इसकी भी सहायता ले सकते हैं। ये है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड का ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम किसी वीएसटी प्लगइन को सिलेक्ट करके रखे हुए हैं चैनल रैक में। ध्यान से सुनो, यदि हम किसी वीएसटी प्लगइन्स जो कि पियानो से रिलेटेड सिंथेसाइजर है उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है हमारे चैनल रैक में, तो हम कीबोर्ड से उसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं विदाउट मिडी कीबोर्ड, विदाउट एनी कीबोर्ड। हमारा जो टाइपिंग कीबोर्ड होता है उससे हम प्ले करके यहाँ से प्ले कर सकते हैं। चूँकि ये यहाँ पे ऑन हो, अभी ऑफ हो गया, इसको ऑन इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे हम सेटिंग भी कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड की। तो हमने कीबोर्ड की यहाँ पर सेटिंग करके ऑलरेडी रखी हुई है, लेआउट पियानो। इसके बाद इसको हम बाद में देखेंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये ऊपर की लूप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये भी हम हमारे प्रोजेक्ट में देखेंगे। आगे चलते सीधे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइन लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि हमें हमारी म्यूजिक एक लाइन की मतलब कि एक बार में 4 भागों में डिवाइडेड करके चाहिए। और नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जैसा बाय डिफ़ॉल्ट है वैसा ही। और यहाँ पे अलग अलग मतलब कि हम अलग अलग स्टेप में यहाँ पे अलग अलग बीट पे म्यूजिक बना सकते हैं, यानी कि बार को अलग अलग भागों में बांट करके यहाँ से हम बीट को बनाते हैं। तो ये हम प्रोजेक्ट में ही सीखेंगे, तभी आप लोगों के समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। इसके बाद यहाँ से आपने देखा कि मैंने पैटर्न का नाम ऐसे चेंज किया था, तो यहाँ से हम पैटर्न को ऐड करते हुए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे सॉन्ग में। ये है व्यू प्लेलिस्ट। तो आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि प्लेलिस्ट कौन सी है, तो इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। और इसका ऑप्शन ये है, या अब इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, वापस इस पर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट, और ये है प्लेलिस्ट का ऑप्शन। इसके आगे है पियानो रोल। ये पियानो रोल का ऑप्शन है। पियानो रोल यानी कि जो पियानो कैसियो का, रोलैंड का जो हम बजाते हैं, ये उसी के तरीका दिखाई दे रहा है। और हमें आगे ऐसे नोट्स रखने होते हैं इस पर हमारे मेलोडी बनाने के लिए। इसके बाद है ये चैनल रैक, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये है चैनल रैक।
यहाँ पे हम प्लगइन ऐड करते हैं इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके डायरेक्टली। और मैंने जैसा आपको बताया कि आपको प्लगइन ऐड करना है चैनल पे, तो आप ऐड पे जाकर भी क्लिक यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ये प्लगइन खुल गया और ये साथ साथ इसमें ऐड भी हो गया। अब फिर से हमें इसको ओपन करना है, तो इस पर डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। सुन के देखो काफ़ी अच्छा सुनाई भी दे रहा है। इसके बाद जो ऑप्शन है ये है मिक्सर। इसमें होती है हमारी मिक्सिंग। सारे सैंपल लेने के बाद जैसे हम चैनल रैक पे, इस चैनल रैक पे जो सारे सैंपल हम ले लेते हैं उसको इस मिक्सर में असाइन करना होता है। असाइन करने के बाद फिर उसमें मिक्सिंग होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस लेक्चर को। यदि आप लोग बड़े मतलब आसानी से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को बड़े ही इजी तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।